कलेजा चीर देने वाली दास्तान। सफेद पड़ता चेहरा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बेतरतीब से बाल, सहमा सहमा लहजा और परेशान हाल। पुराने मगर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो रोजाना सुबह मेरे पास आया करता था। वो बाप था, मजबूर बाप, हारा हुआ बाप। साहब, मेरी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन है, खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कर दें, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। काम में मगन दुकान पे बैठे कैलकुलेटर पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए किन अखियों से मैंने उसकी तरफ देखा और गोया हुआ, अच्छा खूब, ये काम ठीक है। ये मांगने के नित नए तरीके कहाँ से निकाल लेते हो तुम लोग? कभी माँ बीमार है, कभी बीवी, कभी बेटी, कभी बेटा। अच्छा तरीका है हराम खोरी का। चंगे भले हो, कोई काम धंधा नहीं कर सकते, मांगने चले आते हो मुंह उठा के। साहब, करता हूँ काम, मगर 300 दिहाड़ी में घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। बेटी का इलाज कैसे करवाऊं? आप हस्बे तौफीक मेरी मदद कर दें, एहसान मंद रहूंगा, अल्लाह आपको 1000 गुना अजर देगा। मैंने ना चाहते हुए भी 10 रुपए का नोट उसे थमाते हुए 10,000 बातें सुना दी, जैसे अपनी सारी जमा पूंजी उसे थमा रहा हूँ। वो नजरें झुकाए 10 रुपए का नोट लेता, दुआएं देता रुखसत हो गया। ये वाकया पहली दफा जब वो मेरी दुकान पे आया था उस वक्त का है। अब ये सिलसिला रोज चल निकला। वो आता, सवाल करता, मैं बातें सुनाता, वो सर झुकाए खड़ा रहता, मैं 10 रुपए देता, वो दुआएं देता, रुखसत हो जाता। एक दिन हुआ यूं कि सुबह सुबह मस्जिद से वापसी पर मेरे अब्बा ने मुझे 500 रुपए दे दिए कि किसी जरूरतमंद को दे देना, और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। इसलिए पैसे मैंने जेब में रखे और दुकान की राह ली। हस्बे मामूल पहले की तरह सबसे पहले उसी फकीर ने आकर मुअद्दबाना सुलझे तरीके से सवाल किया और मैंने सबसे पहले उसे खूब उल्टी सीधी सुनाई और 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे खबरदार किया कि ये तुम्हारे पूरे 6 महीने की खैरात है। अब 6 माह तक तुम दोबारा मेरी दुकान के आसपास भी नजर मत आना, अगर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। और वो रोजाना की तरह सर झुकाए दुआएं देता नजरों से ओझल हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते तो वो दोबारा नजर ना आया। फिर एक दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ बातों में मसरूफ था कि वो फकीर नमूदार हुआ। उसे देखकर झट से मेरा पारा 7वें आसमान को छूने लगा। हरामखोर, तुम फिर आ गए, असर नहीं हुआ था? क्या कहा था मैंने? जरा भी सुकून नहीं, बहुत ढीठ आदमी हो। उसने मेरी तरफ खामोशी से देखा और बंद मुट्ठी मेरे सामने काउंटर पर रखकर खोल दी। उसमें कुछ पैसे थे। खुद को संभालते हुए मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? कहने लगा, साहब, आपने जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे बच गए थे, वो वापस करने आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया है। मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं, आप रख लें साहब, मैं मजबूर था, फकीर नहीं। और आप लोगों की बहुत मेहरबानी जो मेरे मुश्किल वक्त में मुझ बेबस और लाचार के काम आए। अल्लाह आपको कभी किसी चीज की मजबूरी ना दे। साहब, अल्लाह खुश और आबाद रखे। आंखों में जारी आंसू और कांपती आवाज के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और मैं उसकी खुली मुट्ठी को बुत बना अपनी कुर्सी पे बैठा मारे शर्म और निदामत के जमीन के फट जाने और दफन हो जाने का इंतजार कर रहा था। वो शुक्रिया अदा करने के बाद रुका नहीं था। आज भी ढेरों दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ था, मगर मुझे अपने हल्क में दर्द का एक गोला अटका हुआ महसूस हो रहा था, जिसको निगलने में ना जाने कितना वक्त दरकार होगा। दोस्तों, इंसानी फितरत भी कमाल की होती है। गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बरतरी जाहिर करने के लिए अपनी नेकी को गुनाह कबीरा में बदलकर सुकून के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ने हमें जब ऐसी बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है जिसके हम जरा भी लायक और काबिल नहीं, तो फिर हम क्यों उसके दिए हुए रिस्क में से जब किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो असल नकल के चक्करों में पड़ जाते हैं। आपसे जितना भी और जब भी हो सके तो अपनी तौफीक के मुताबिक जब किसी की मदद करें तो दिल से करें और अल्लाह की रजा के लिए करें, और अल्लाह की रजा बेजारी से हासिल नहीं होती, सदके दिल से हासिल होती है। अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्या पता कि किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।